हजारों की संख्या में लगातार सड़क पे भटक रहे हैं। 2-3 हज़ार बच्चे यहाँ से अलग अलग राज्यों से, कोई 1200 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई उड़ीसा से, कोई पुणे से, सभी बच्चे इसी उम्मीद में। तो 3:30 बजे के बाद तो वो बिल्कुल खाली कर दिया। कुत्तों की तरह बच्चों को, देश के जो फौजी बनने वाले कुत्तों की तरह भरा गया है बसों में बंद करके इन्हें पता नहीं कहाँ किस रास्ते पे छोड़ा गया। जब रैली होती है, रैली में कोरोना नहीं आता इनके, और हमारा रिजल्ट और इनरोलमेंट का टाइम है जब कोरोना आके बैठ जाता है। कितना इंतजार करें, कब तक करें? 2 महीने करें, 4 महीने करें कि 6 महीने करें? ये हमारी मजबूरी थी और ये मजबूरी मतलब भारी पड़ेगी दिन प्रतिदिन। ये बताओ, हमने तो एग्जाम क्लियर किया है, 3 बार एग्जाम क्लियर किया है सर, हम क्या लायक नहीं है? मिलियंस में ट्वीट पहुंचा चुके हैं, हैशटैग नंबर 1 पे बार बार हैशटैग कर रहे हैं। जो बच्चा पानी पीने के लिए, बाथरूम करने के लिए बाहर आ रहा था, उससे जबरदस्ती बस में धकेल दिया, फिर अंदर फोर्स आ गई। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। देश भर के अलग अलग राज्य से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तमाम वो लोग जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन उनकी जो है वो भर्ती नहीं हो पाई है, वो तमाम लोग यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हैं। और इससे पहले 3-3.5 हज़ार युवा जो है वो जंतर मंदिर पर मौजूद है, लेकिन उनको जो है वहाँ से हटा दिया गया। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं, यहाँ पर तमाम युवा है। तो 3-3.5 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे, कहाँ गए सभी लोग? भाई जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ से पुलिस ने, है ना, हमारी परमिशन 5 बजे तक की थी, पुलिस ने 2 बजे ही सबको निकालना शुरू कर दिया। कोई पानी पीने जाता है उसको पकड़ के बस में बिठा देते और वहाँ से फिर धीरे धीरे निकालते गए, सबको निकाल दिया। बोले कि खत्म हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया, अब नहीं कर सकते। परमिशन भी कल की नहीं दे रहे, बोले कि भाई नहीं अब नहीं कर सकते। बस में बिठा के कहाँ छोड़ा? रेलवे स्टेशन पे छोड़ रहे थे, जबरदस्ती बिठा के घुसा के स्टेशन के लिए, नई दिल्ली स्टेशन पे छोड़ने के लिए बोल रहे थे। सर कोई फर्क नहीं पड़ा था हमें कहाँ जाना है, जिसको जहाँ पे घुसेड़ा भगाया बस तरीके से, मतलब बुरी तरीके से भगा दिया सबको वहाँ से। क्या मांगे थी आप लोगों की जिसको लेकर आप? सर हमने बहुत पहले फॉर्म भरा था 2019 में इसका, फिर बहुत मुश्किलों बाद इसका एग्जाम हुआ, हमारा कोरोना चल रहा था, फिर मुश्किलों से हमने मतलब कोरोना के टाइम पे हमने फेज 2 दिया, मेडिकल दिया अपना, मतलब जबकि कोरोना पीक पे था। इसके बाद अभी आपको पता है कोरोना शायद नहीं है, मुझे लगता नहीं है भाई, लेकिन हमारी जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट, वो अभी रुकी पड़ी हुई है। हमारी सर मांग ये है कि अगर कोई प्रशासनिक कारण आ रहा है इसमें तो उसको आप रोक दीजिए, मतलब हमारी लिस्ट जो उसमें जो लड़के इनरोल्ड हो रहे हैं कम से कम उनकी एक लिस्ट दे दीजिए, हमारी आत्मा को ठंडक मिल जाएगी, हम सेलेक्ट हो चुके हैं। तमाम बेरोजगार। हाँ तो अभी आज से 1 साल पहले बच्चों ने रिटन एग्जाम दिया था, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बच्चे 21 साल के प्लस हो गए हैं सर, उनकी एज निकलती जा रही है, ओवर एज की उन्हें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कोरोना का बताया? हाँ सर, वजह कोरोना का है, पर जब रैली होती है, रैली में कोरोना नहीं आता इनके, और हमारा रिजल्ट और इनरोलमेंट का टाइम है जब कोरोना आके बैठ जाता है। सर 2 महीने पहले आए थे, 2 फरवरी को हम सब लोग आए थे, उस टाइम भी हम लोगों को बस आश्वासन देके वापस भेज दिया गया, ज्ञापन दिया अच्छे से कि हम आपको 10 से 15 दिन में कोई पॉजिटिव अपडेट दे देंगे, लेकिन हमको वही घिसा पिटा अपडेट प्रशासनिक कारण मिला ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कब तक जेलें? जब से सर 3 बार आ चुका है, उम्र भी निकल जाता है। सर, हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं सर, 10 महीने से ज़्यादा हो गया है सर, बैठे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल एक्सपायर हो चुका है। अभी जो तमाम युवा जो आप इकट्ठा हुए थे देश के अलग अलग राज्य से, आप कहाँ से हैं? मैं इस टाइम कानपुर से आया हूँ। यूपी से जी। और आप? मैं तो यूपी से हूँ। एक्चुअली देखिए इसमें क्या है ना, राजस्थान जोधपुर से। एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है, साथ में एनडीए का भी एग्जाम होता है, लेकिन एनडीए का एग्जाम टाइम पे हो रहा है क्योंकि वो यूपीएससी उसको कंडक्ट कराती है, और हमारे एयरफोर्स नेवी का एनरोलमेंट नहीं आ रहा है, एग्जाम छोड़ो एनरोलमेंट नहीं आ रहा है। और ये सर हम लोग पहली बार नहीं इकट्ठा हुए हैं, हम लोगों ने 4 बार कर चुका। 2 फरवरी को हम लोग आए थे CSB ऑफिस, वहाँ बोले 15 तारीख तक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कोई पॉजिटिव नहीं आया। उसके पहले हम लोग 3-4 बार आंदोलन कर चुके। तो ये हमारी मजबूरी थी, और ये मजबूरी मतलब भारी पड़ेगी दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम करें क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन हो तो हम कुछ चूज करें। ना तो हमारी आवाज उठाई जाती है, ना हमारे सवालों का जवाब दिया जाता है, कोई जवाब नहीं देता। हम ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन लेके रख लेते हैं, उसका ना तो ज्ञापन का ही कोई जवाब आता है। अभी भी MOD में ज्ञापन दिया, बोल रहे कि 7 से 15 दिन के बाद। अब 7 से 15 दिन अब हम क्या करें? वापस जाएं, वापस जाने के बाद फिर दोबारा से जवाब नहीं आया, फिर क्या करें? अभी जो तमाम देखा जा रहा है कि तमाम ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट। हम लोग मिलियंस में ट्वीट पहुंचा चुके हैं, हैशटैग नंबर 1 पे बार बार हैशटैग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक रिस्पॉन्स तक नहीं आ रहा, एक रिस्पॉन्स तक नहीं आ रहा। चीज और RTI मानी जाती है कि RTI इंडिया में सबसे बड़ी चीज होती है। हमने मतलब 50 RTI लगा ली, उनमें जो साइड पर नोटिस होता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वही उठा के सर RTI में चेप देते हैं सर, हमारे पैसे तक। सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि भाई युवा के अंदर क्षमता होना चाहिए, रोजगार हम देंगे। इनके अंदर क्षमता भी है, और तमाम युवा जो है हजारों की संख्या में लगातार सड़क पे भटक रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो भर्ती नहीं दी जा रही है, और तमाम जो है ये बेरोजगार युवा। सर ये वो संस्था है सर जो 6 महीने में, हर 6 महीने में एग्जाम कराती है। सर हम लोगों को कम से कम 8 महीने, मार्च 2020 में एग्जाम होना था, हमारा नवंबर में जाके एग्जाम हुआ। उसके बावजूद भी जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो लिया, हम लोग ज्वाइनिंग के लिए कम से कम जुलाई से अभी तक इंतजार कर रहे हैं। बहुत प्रशासनिक कारण, कोविड-19 कारण, अब कोविड हट गया है, प्रशासनिक कारण बराबर चल रहा है। अब तो मास्क भी हट गए। कोविड के अंदर
इलेक्शन होते हैं, कोविड के अंदर आपको पता है SSCGD का है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, RRB NTPC का 2 करोड़ बच्चों का एग्ज़ाम करवाया गया, रिजल्ट आया, सारी चीज़ आई, हम सेलेक्टेड हैं, हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, हमारा रिजल्ट आ गया, हमारा मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, रीमेडिकल भी हो गया, हमारी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ गई, लेकिन ज्वाइनिंग देने में कौन सा कोरोना ऑर्डर है बीच में? कितने बच्चे हैं जो अभी दिल्ली में आसपास में है, चूंकि इकट्ठा कहीं नहीं होने दिया जा रहा? 2-3 हज़ार बच्चे यहाँ से अलग अलग राज्यों से, कोई 1200 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई उड़ीसा से, कोई पुणे से, सभी बच्चे इसी उम्मीद में आए कि हमारी सरकार है, हम लोगों ने चुन के भेजिए, कम से कम हमारी समस्या को सुना तो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, कोई आंसर नहीं। हमको आगे के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? अब सर क्या सोच सकते हैं सर? क्या सोच सकते हैं इससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं सर? आज 3,500-4 हज़ार लड़का इकट्ठा हुआ है, हम लोग क्या मिला? 2 बजे हमें बस में भर भर के भेज दिया गया बाहर, अब से क्या मिल सकता है? हमें तो कुछ जवाब नहीं मिला। हम लोग इतनी दूर दूर से आए गए, हमारे टीचरों पर हाथ तो उठाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। देखो, हाथ तो हमारे ऊपर भी उठा है सर के ऊपर हाथ उठाया, ठीक है, बिल्कुल उठा है, हाँ उठा है। हम लोग बच्चों की सपोर्ट के लिए हैं यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। ये हो गया परेशान, इनके माँ बापों के आंसू जाकर देख लो, यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बिजनेस क्लास फैमिली से है। 99% जो बच्चा है या तो वो किसान फैमिली से है जिसके घर पे कम ज़मीन है, बड़ा जमींदार नहीं है, या किसी के फादर मजदूर करते हैं, किसी के फादर पेंटर भी हैं, कोई मकान बनाता है, ऐसे लोग हैं, वो बच्चे तैयारी करते हैं। सच बताऊं तो बात एयरफोर्स की होगी या GD की होगी, और 2 साल से बच्चे परेशान हैं सर। डेली क्या 10 से 15 किलोमीटर ये बच्चा दौड़ लगाता है रोड पे, ठीक है ना, किसके लिए कि इन्हें सेना में भर्ती होना है, परंतु सेना वैकेंसी नहीं निकाल रही है। डिपार्टमेंट्स के पास जाओ, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पॉलिटिशियंस के पास जाओ, वो सिर्फ झूठा आश्वासन दे देते हैं, आपका पेपर लेके रख लेंगे, साइन करके दे देंगे, 15 दिन में आपको जवाब दे देंगे। 5 बजे का टाइम था, जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने का था, मैं जंतर मंतर भी पहुंचा, वहाँ भी जो है स्टूडेंट वहाँ पर नहीं थे। इसके बाद जगह के अलग 2 बजे भगा दिया गया, जबरदस्ती से भगा दिया गया। वहाँ से हुआ क्या है, 2 बजे कोई कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गई है, जो बच्चा पानी पीने के लिए, बाथरूम करने के लिए बाहर आ रहा था, उससे ज़बरदस्ती बस में धकेल दिया। फिर अंदर फोर्स आ गई कि अब इसका खाली कर दो इसको। 3:30 बजे के बाद तो वो बिल्कुल खाली कर दिया, कुत्तों की तरह बच्चों को, देश के जो फौजी बनने वाले कुत्तों की तरह भरा गया है बसों में बंद करके, इन्हें पता नहीं कहाँ किस रास्ते पे छोड़ा गया है, नहीं पता। सब इकट्ठा नहीं हो पाए दोबारा। यहाँ से अभी यहाँ इकट्ठे हुए थे, यहाँ भी सर पुलिस हम लोगों को भगा रही थी बार बार, हाँ, इसीलिए हम लोग सारे बिखर गए, बोले 2 लोगों से ज़्यादा। अभी यहाँ पर 15-20 स्टूडेंट हैं, एक बार पीछे दिखाइए कि ये कनॉट प्लेस है और यहाँ पर कभी भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकते, इसलिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जंतर मंतर से निकलने के बाद ये तमाम स्टूडेंट जो है अलग अलग जगहों पर जो है 10-10, 15-15, पीछे भी मैं आ रहा था, कई जगह जो है 10-10, 15-15 स्टूडेंट जो है अलग अलग जगह पे खड़े हैं। लेकिन सवाल यही है कि आगे ये क्या कुछ करेंगे, क्योंकि भर्ती है नहीं और चुनाव की रैली लगातार चल रही है, लेकिन भर्ती जो है उसके नाम पर इनका सवाल है कि जो है वो भर्ती नहीं निकाली जा रही है। क्या कह रहे थे सर? देखो, लोकतांत्रिक हमारा अधिकार होता है कि भाई हम जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ लोकतांत्रिक जगह है, वहाँ पे आके हम अपनी प्रोटेस्ट की मांगे रख सकते हैं। हमने बाकायदा DCP ऑफिस से परमिशन ली, एक बंदे नहीं 3-3 बंदों ने परमिशन ली, 10 बजे से 5 बजे तक की हमको परमिशन मिली। सर 5 बजे तक भी हमको बैठने ही नहीं दिया गया। सर हमारी गलती बता दो भाई, हम क्या अपनी मांग नहीं रख सकते? सर हमने कोई दंगा नहीं किया, हमने सर DCP ऑफिस में हमने ज्ञापन दिया, मतलब परमिशन के लिए लेटर भी दिया, वहाँ पे फॉर्म भी भरा, सारी डिटेल दी, आधार कार्ड भी लगाई, लेकिन परमिशन मिल गई, लेकिन हमको बैठने क्यों नहीं दिया गया? सर इतनी संख्या में यहाँ पे थे, जब सवाल उठाया नहीं कि 2 बजे 5 बजे तक का परमिशन था, 2 बजे क्यों? सर मार के भगा दिया गया। सर बोलने का मौका ही नहीं दिया सर। आर्टिकल 19 के अनुसार सर हमें राइट है कि हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सर हमें करने ही नहीं दिया टाइम से पहले। हमें कहाँ से आए? सर मैं बड़ौत बागपत से आया हूँ, यूपी से। उन्होंने बोल दिया कि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 15 दिन बाद में, आप चले जाओ। और युवा जैसे ही बाहर निकले तो उनको डराया गया कि अगर आप यहाँ इकट्ठे देखे तो आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा, यहाँ कोई परमिशन नहीं ली हुई। और ये बातें बता के युवाओं को जबरदस्ती रेलवे स्टेशन पे पहुँचा दिया गया। सर सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। हमने ज्ञापन तो काफ़ी बार दे दिया। कहाँ से आए हैं? मैं बुलंदशहर यूपी से आया हूँ। काफ़ी बार ज्ञापन दे दिया पर कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। ज्ञापन ले जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। 15 बार एक ही नोटिस दे चुके हैं, बस तारीख बदल देते हैं। ऐसे ही बच्चे एज आउट हो रहे हैं, उनके एग्जाम कम से कम उनको फिक्स डेट बता दी जाएगी, आप इसको इस टाइम एग्जाम करवाया जाएगा। जो आर्मी के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि फिक्स टाइम बता दें कि यहाँ एग्जाम होंगे। अब बच्चे उस आर्मी के एग्जाम के चक्कर में दूसरे कंपटीशन एग्जाम भी फाइट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों को डेट पे डेट मिली जा रही है।
और वो एक ही एग्जाम पे पीछे पड़े हुए हैं और उसके चक्कर में वो आगे की जितनी भी भर्तियाँ आ रही हैं उनमें एज आउट भी हो रहे हैं। एक बात बताओ, जब आज के टाइम पे पंजाब को बोला जाता है कि उड़ता पंजाब है, आधे से ज़्यादा युवा नशे के अंदर धुता है, आधे से ज़्यादा युवा किसी लायक नहीं है, मतलब ना तो पढ़ाई के लायक। ये हमको आरोप लगाए जाते हैं कि भाई युवा लायक ही नहीं है नौकरी के। सर ये बताओ, हमने तो एग्ज़ाम क्लियर किया है, 3 बार एग्ज़ाम क्लियर किया है, सर हम क्या लायक नहीं है? हमने फौज के सारे पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर सर आपको पता होगा, हाइट के, रनिंग के, मेडिकल के सारे पैरामीटर हमने क्लियर किए। हम फौज के लायक हैं। फौज ने हमको जब सेलेक्ट कर लिया, रिटर्न एग्जाम क्लियर किया, मेडिकल किया, फिजिकल क्लियर किया, दौड़ हमने मारी 1600। सर सबके बस की बात नहीं है। आज भी अगर कोई वीडियो देख रहा हो, सबको पता होगा 1600 मीटर अगर 5 मिनट में मारनी है तो सर क्या लगता है, मेहनत लगती है दोपहर में क्लियर कर। बिल्कुल सर, फिर भी हमको क्यों नहीं ज्वाइन किया? सर हम ये बता दो, हम लायक नहीं है ना सर ये प्यार है सर, हमारा पहला और आखिरी प्यार यही है सर। लगा रखा है, सर ये नौकरी नहीं, पहन रखा है। जज्बात है सर हमारे, जज्बात है सर, ये नौकरी नहीं है हमारे लिए सर। युवा को देश का भविष्य बोला जाता है। कल के लिए फिलहाल अभी शाम होने वाले, कुछ देर में शाम हो जाएगी, कल के लिए कहीं परमिशन है या कुछ सोच? हमको मना कर दिया गया परमिशन के लिए। हमने अप्लाई किया, बोले अब नहीं मिलेगी परमिशन। एक ही दिन बस खत्म। सर हमको ये बता दो, अगर हमने कहीं पे कोई दंगा किया हो, हमने किसी एक पत्ते में भी आग लगाई हो, हमने किसी को हाथापाई की हो, सर हम घर पे चुपचाप से ले जाएंगे, हमको ये बता दो। लेकिन सर कोई जवाब, कोई हमारी सुनवाई नहीं है सर, कहीं भी, कहीं पर भी। संसद में सर हनुमान बेनीवाल जी सांसद हैं हल्के से, कई सारे सांसद हैं सर, 19 सांसदों ने मुद्दा उठा चुके, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता सर। सर हम लोग कम से कम ये चाहते हैं कि एक डेडलाइन तो कोई दे दीजिए जाए। हम लोग कितना इंतजार करें, कब तक करें? 2 महीने करें, 4 महीने करें कि 6 महीने करें? इतना तो बता सकते हैं आखिर। केवल सर हर महीने 30 दिन बाद डाल दिया जाता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। देखिए ये तमाम स्टूडेंट हैं जो देश के भविष्य है और कहते हैं कि भैया योग्यता लाओ, रोजगार पाओ। तमाम रैलियों में कहा जाता है और ये तमाम युवा है, ये वो हैं जो जिनके पास योग्यता भी है लेकिन फ़िलहाल रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए ये कह दिया जाता है कि भैया फ़िलहाल कोरोना चल रहा है, इसके बाद जो है वो रोज़गार मिल जाएगा आप सभी को, लोगों को। फ़िलहाल इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, और तमाम युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको गाड़ी में भर के, जैसे कि इनका आरोप है, उनको जो है रेलवे स्टेशन पर छोड़ा गया, अलग अलग जगह जो है छोड़ा गया। फ़िलहाल 10-15 युवा यहाँ पर मुझे मिल गए, इनसे बातचीत हुई। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि युवाओं की आवाज़ उठाई जा सके। फिलहाल के लिए नमस्कार।